वेलकम बैक। कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप और अब इस हिस्से में बात होगी पार्लियामेंट की। जी हां, संसद का मॉनसून सेशन कल से शुरू होने जा रहा है। उससे पहले पॉलिटिकल अलाइनमेंट होने शुरू हो चुके हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू भी आज बैठक में मौजूद थे और इस बैठक के दौरान एक सहमति बनाने की कोशिश जरूर हुई कि सभी दल किस तरीके से अलग अलग मुद्दों पर अगर विपक्ष के सवाल आते हैं तो उनका जवाब कैसे दिया जाएगा। संसद के मॉनसून सत्र से पहले बैठक में विपक्ष ने कुछ मुद्दे उठाए हैं। अब वो मुद्दे क्या क्या हैं? वो ट्रंप का बयान है और ट्रंप ने क्या बयान दिया आप जानते हैं कि भारत के 5 जेट्स गिरे, इससे लेकर भारत की गरिमा को कितनी चोट पहुंची, इस पर जवाब मांगा जाएगा सरकार से। इतना ही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर की बात होगी। पाकिस्तान के कई एयरबेस जो अभी भी बंद पड़े हुए हैं, सरकार ये कह रही है कि हमने बड़ी कामयाबी के साथ ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। लेकिन अभी इस मुद्दे पर विपक्ष सरकार को लगातार घेर रही है और ये घेरने की तैयारी पूरे सेशन के दौरान भी आपको दिखाई देगी फ्लोर पर। सर्वदलीय बैठक आज हुई और इस दौरान विपक्षी नेताओं ने पहलगाम में सुरक्षा में चूक, ऑपरेशन सिंदूर, सीज फायर और ट्रंप की लगातार बयानबाजी का मुद्दा उठाया। आप एक एक करके सभी के बयान सुन लें और फिर हम इस पर चर्चा को शुरू करेंगे। चाहे अमेरिका का राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, इसको मैं यहाँ इस तरह से जवाब देने में असमर्थ हूँ, क्योंकि ये प्रॉपर फोरम नहीं है या कोई प्रॉपर तरीका नहीं है। उपयुक्त जवाब या स्टेटमेंट जो भी होता है वो पार्लियामेंट में जब इसका चर्चा होगी तो उसका जवाब भी दिया जाएगा। लेकिन हर एक चीज़ को अलग से यहाँ जवाब बाहर में देना वो सही नहीं मानता हूँ। और हर समय प्रधानमंत्री को बिना मतलब घसीटना ये सही नहीं है, क्योंकि सदन में कैबिनेट जो है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करते हैं। तो जब भी पार्लियामेंट चलते हैं कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से मौजूद रहता ही है। लगभग 17 बिल और बिजनेस तो अभी हमारे पास तैयार है और बाकी कुछ होगा वो भी हम आपको जानकारी दे देंगे। हमने अपने सेनाओं को पूरा समर्थन दिया और मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि हम सदन के अंदर भारतीय सेना को एकजुट होकर हम अपना समर्थन दें, अपना धन्यवाद दें। लेकिन उसके पश्चात जो घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को इस विषय पर प्रकाश डालना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि जो बयान आज अमेरिका के राष्ट्रपति से आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं भारत की गरिमा, भारत की सेना की शौर्य पर सवाल उठाता है। और अमेरिका के राष्ट्रपति के उत्तर कोई मंत्री नहीं, कोई विशेष सूत्र नहीं, कोई प्रेस रिलीज नहीं, सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री ही दे सकते हैं। पहलगाम पर जो आतंकवादी हमला हुआ और उसमें जिस तरह से अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा कि वो इंटेलिजेंस फेल्योर था, तो ये एक बहुत ही गंभीर मामला है और इस पर चर्चा होनी चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये कहा कि हमने ये बंद करवा दिया है युद्ध। कल उन्होंने ये भी कह दिया 5 जेट गिराए गए थे और परसों ये भी कह दिया था कि बहुत नज़दीक ही हम एक ट्रेड डील करने वाले हैं। बिहार में ऐसे करोड़ों लोगों के वोट नाम काटे जा रहे हैं, करोड़ों के, 4-5 करोड़ लोग तो उनके बिहार के दिल्ली से लेके अहमदाबाद, बम्बई और इस जगह हैं, सब यहाँ मजदूरी करते हैं। इस दिल्ली को बनाते हैं और दिल्ली वाले उन्हें बिगाड़ते हैं। उनको कुछ नहीं देंगे, वोट नहीं देने देंगे, नाम नहीं रजिस्टर करने देंगे। आपने सभी बयान सुन लिए। अब सबसे पहले इसी मुद्दे पर आ जाते हैं। सर, ट्रंप ने ये तो कहा जहाज गिरे, लेकिन ये तो नहीं कहा कि भारत के गिरे। राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि भाई भारत की सरकार बताए कितने जहाज गिरे, कहां गिरे, किसके जहाज गिरे। आपने रामगोपाल यादव जी को भी सुना। तो ये मुद्दा तो बहुत जोर शोर से पार्लियामेंट में उठने वाला है।
बयान उन्होंने अमेरिका में दिया, हंगामा यहां पार्लियामेंट में होगा। जी, ट्रंप का आपने बहुत ही अच्छी बात कही। उन्होंने ये नहीं बताया कौन से देश से गिरे हैं जहाज, लेकिन ट्रंप का अगर हम देखें, उनका मेन एम क्या है? उन्हें नोबेल पीस प्राइज देना है। उसके लिए ये दिखाना है कि उन्हें हर जगह पे युद्ध रोके हैं, और साथ साथ में अभी वो एप्स्टेन फाइल केस के अंदर बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं, तो उसका ध्यान हटकाना है ऐसी स्टेटमेंट्स देने के लिए। और साथ में उन्होंने क्या कहा कि 4 से 5 गिरे, यानी कि वो भी श्योर नहीं है कि 4 गिरे या 5, फिर कहते हैं 5 गिरे। और उसके बाद क्या बोला उन्होंने? कोई देश का नाम लिया नहीं लिया। और साथ में जब वो बोलते हैं कि 4 से 5 गिरे हैं, तो मैं उस पर ऑफेंस जरूर लेता हूं, क्योंकि पाकिस्तान के हमने 7 से 8 के करीब डिस्ट्रॉय किए हैं जहाज, जिसमें से उनके जो हाई वैल्यू एसेट्स है, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम C-130 जहाज, ऐसे कई जहाज उनके उड़ाए हैं जो बहुत हाई वैल्यू एसेट्स है, यहां तक कि उनका F-16 को भी उड़ाया हुआ है। तो अगर हमने इतना बड़ा डैमेज किया है, तो मुझे ये चीज समझ नहीं आती, जब बॉक्सर्स सब हमें पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट इज द गोल एंड वॉर इज अ मींस ऑफ अचीविंग इट। मैंने नहीं कहा, कार्ल वॉन क्लॉजवेस ने कहा, बहुत बड़े फिलोसोफर होते थे फ्रेंच टाइम में। तो उस डायलॉग के ऊपर अगर आप ध्यान दें, हमें क्या गोल दिया गया था? हमें गोल दिया गया था कि आप जल्दी से जल्दी पाकिस्तान को घुटने टिकाओ। क्या हमने 90 घंटे के अंदर घुटने टिकाए कि नहीं टिकाए? क्या हमने उनके 13 में से 11 एयरफील्ड्स को स्ट्राइक सक्सेसफुली किया कि नहीं किया? क्या 6 से 7 रेडार डिस्ट्रॉय किए नहीं? क्या किराना हिल्स के पास बॉम्ब गिराए कि नहीं गिराए कि वो घुटनों पे आ गए थे और अमेरिका डर गया था कि उनके अपने बॉम्ब भी उधर उड़ ना जाए, तो उन्होंने अपना जहाज भेजा। उसके बाद इतना सब कुछ किया। मुझे एक चीज समझ नहीं आती, जब बॉक्सर्स लड़ रहे हो, अगर किसी ने 20 मुक्के मारे हो, किसी ने 2 मारे हो, आप उससे यह पूछो कि तुमने 2 कैसे खा लिए? अरे बाबा, एक चीज तो मुझे क्लियरली बताइए, अगर कोई भी मुद्दा उठाना है एयरफोर्स के ऊपर, तो उठाइए 5th जनरेशन जहाज का है जो आपको जल्दी से जल्दी एयरफोर्स को देना चाहिए। आप उठा रहे, आपने 2 मुक्के खा लिए। अरे 2 मुक्के भी खाए, ये भी श्योर नहीं है। अगर फ्रांस का जो एविएशन का चीफ है, जिसकी कंपनी है ये, उसने क्या कहा है? एक रफाल जो कि टेक्निकल डिफेक्ट हाई ऑल्टीट्यूड पे, वो उस पे इजेक्शन हुआ था, जिसका युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। हमने नहीं कहा, फ्रांस का चीफ भी यही कह रहा है और फ्रेंच कंपनी भी यही कह रही है। आखिरी चीज जो मैं इसमें बोलना चाहता हूं जी, मुद्दा उठाना है तो हमारी जो गौरव हमने काम किया है, जो इतना बड़ा काम किया है भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना ने मिलकर, जो कि कहीं पे भी रेप्लिकेट नहीं हुआ। किसी भी देश में 90 घंटे के अंदर वॉर नहीं जीती गई जो हमने किया। उसके लिए स्टैंडिंग ओवेशन दीजिए हमारी आर्म फोर्सेस को, हमारी पॉलिटिकल विल को। नहीं, आर्म फोर्सेस के साथ तो विपक्षी दल भी है, लेकिन ये सवाल है कि रुकते ही नहीं। अब राहुल गांधी को डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर ज्यादा भरोसा है शायद, हर्षवर्धन जी, इसलिए वो पार्लियामेंट के अंदर ऑपरेशन सिंदूर पर फिर से एक बार चर्चा, एक स्टेटमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चाहते हैं। कितने जेट गिरे, कहां ये जेट गिरे, उसके ऊपर वो डिटेल चाहते हैं। ये डिस्कशन पार्लियामेंट के अंदर वो चाहते हैं। नहीं, देखिए, पार्लियामेंट में डिस्कशन हो, इसमें कोई बुराई नहीं है, और डिस्कशन होता ही है, बहुत हद तक होता ही है, होगा ही, वो कहाँ जाएगा। नहीं सर, डिस्कशन ही नहीं होता है, मैं इस बात से सहमत हूँ। हंगामे ज्यादा होते हैं, चीख चिल्लाहट ज्यादा होती है, डिस्कशन आखिर के 1-2 दिन में जाके कुछ हो जाता है। ठीक बात है, लेकिन फिर भी डिस्कशन होता है। ऐसा नहीं, किसी मुद्दे पर, मणिपुर पर भी डिस्कशन हुआ था, कोई ऐसा मुद्दा नहीं जिस पर डिस्कशन नहीं होता हो। लेकिन एक सवाल देश के हर व्यक्ति को पूछना चाहिए, क्या ये जो युद्ध विराम हुआ, इसके बाद भारत की अमेरिका के साथ कोई ट्रेड डील हो गई? जवाब है नहीं। क्या ट्रेड डील करने के लिए परेशान भारत ज्यादा है या अमेरिका ज्यादा है? जवाब है अमेरिका। इसको कैसे समझें? 9 जुलाई आखिरी तारीख थी। वैसे तो ट्रंप आते ही कह चुके थे, लेकिन 9 जुलाई उन्होंने एक डेडलाइन रख दी थी कि ना, ये सीमा रेखा हो गई, अब इसके आगे नहीं। 9 जुलाई आ गई तो उनका अब 1 अगस्त। हर दूसरे दिन कहते हैं कि हम तो जैसे करेंगे वैसे ही करना होगा। और सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप को अगर अपमान देखें, हालांकि ये अपमान सम्मान होता नहीं, ये स्ट्रेटेजिक मूव होते हैं, ये डायलॉग होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हमने ब्रिटेन से कर लिया, चाइना से कर लिया, अब अगला नंबर भारत का है। उस बयान को आज कितने दिन हो गए? इसका मतलब यह हुआ कि भारत की सरकार, भारत का जो निगोशिएटर है, भारत की जो निगोशिएटिंग टीम है ट्रेड टर्म पर, वो अपनी पूरी ताकत से अमेरिका को दबा रही है। भारत के 140 करोड़ से अधिक लोगों के हितों की सुरक्षा कर रही है।
और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप एक प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उनको समझ में आ रहा है, कह रहे हैं उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि वो बार बार मोदी से पिट जाते हैं मतलब उसको गलत संदर्भों में नहीं लीजिए, पिट जाना मतलब निगोशिएशन टेबल पर। यही वजह थी कि जब अमेरिका नरेंद्र मोदी गए थे और एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि कौन बेटर नेगोशिएटर है, तो उन्होंने कहा ऑफ कोर्स नरेंद्र मोदी। और उन्होंने कहा कि तो कल्पना भी कोई नहीं कर सकता कि नरेंद्र मोदी से कोई नेगोशिएशन में जीत जाए। अगर ट्रंप ये सब जानते हैं तो क्या कर सकते हैं, उनको पता है तो भारत डेमोक्रेटिक कंट्री है। नहीं, बता रहा हूं ना, डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहां अगर इस तरह का बयान देंगे, विपक्ष हंगामा करेगा, लोगों के मन में संदेह आएगा, और ये एक दबाव के तौर पर, रणनीति के तौर पर वो इस्तेमाल में लेना चाहते हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, ट्रेड डील अगर तुरंत हो गई होती तो हम इस बात को मान लेते हैं, और ट्रेड डील होगी आज नहीं तो कल, लेकिन अमेरिका की शर्तों पर नहीं हो रही है। यह ट्रंप की असली मुश्किल है। राहुल गांधी को इससे बचना चाहिए। यह कहना कि उन्होंने कह दिया, इन्होंने कह दिया, उससे नहीं होता। और यहां बहल साहब जो बात कह रहे हैं उसको बहुत गंभीरता से सुनना चाहिए। हमारे जहाज, हमारा नुकसान, हमारी कमजोरी जो भी हो, वो हम उसको क्यों पब्लिक में डिस्कस करेंगे? ये डिस्कस होता भी नहीं है। वरना तो उस समय हम डिस्कस करते हैं कि हमारे सैनिकों के पास बूट नहीं थे, वर्दी नहीं थी, खाना नहीं मिल पाता था ताजा, पहुंच नहीं पाती थी रसद, आर्म्स एम्युनिशन नहीं थे, बाहर से मंगाना पड़ता था, गोली खत्म हो जाती थी, ये सब बोलना पड़ता। उधर से गोली आए तो गिन के मारना, तो ये सब नहीं करना चाहिए बहस। ये सब बहस होती भी नहीं। हाँ, ये जरूर बहस होगी कि ऑपरेशन सिंदूर ने अभी तक ऐसा कर दिया है कि जो रहीम यार खान ही है ना, रहीम यार खान, वो एयरबेस अभी तक वो शुरू ICU नहीं में हुआ है। बस एक लाइन की बात है, इसी से समझिए तो ताकत वहां दिखती है जो सामने प्रमाण है। ये विजय जी, लेकिन राहुल गांधी नहीं मान रहे ना, और राहुल गांधी डोनाल्ड ट्रंप पर विश्वास करे। वो डोनाल्ड ट्रंप जो रनिंग कमेंट्री कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये भी कह दिया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच का मसला ही 1000 साल पुराना मसला है। वो कौन से 1000वें साल में वो लेकर गए इस मसले को, ये वही जाने। और उन पर इतना विश्वास है? नहीं, विश्वास नहीं। आज कल का उनका पोस्ट देखा, एक्सपोस्ट राहुल गांधी का, उसमें उन्होंने पूछा है कि मोदी जी 5 जेट का सच क्या है। और उसमें राहुल गांधी ने जो ट्रंप का स्टेटमेंट है उसको लगाया है जी, वीडियो भी उसको यूज किया है। तो इसका मतलब उनका जो, एक तो विपक्ष के नेता है। देखिए, एक तो है ना, हम बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं कि कोई भी सवाल कोई विपक्ष का नेता पूछ रहा है। विपक्ष के नेता का काम क्या है? क्या सवाल नहीं पूछना चाहिए? सारी सेना के शौर्य पर, एक तो ये जो है ना, आप बाउंस बैक करते हैं कि सेना, कोई सवाल पूछा जाए तो कहा कि सेना के शौर्य पर सवाल हो रहा है। बहल साहब ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं क्योंकि वो सेना से जुड़े हुए। मसला ये नहीं है ना, सेना ने जो किया उस पर मेरे ख्याल से सब लोग साथ है। इवन जब सेना ने नहीं किया उससे पहले से विपक्ष साथ है। उन्होंने कहा सरकार को कि हम आपके साथ हैं, भारत जो भी करेगा उसके साथ है। इस पर कोई सवाल नहीं खड़ा किया गया। लेकिन क्या ऑपरेशन सिंदूर पर भारत की क्या राय? जो अच्छा हुआ वो भी भारत सरकार ही बताएगी ना। सवाल पूछेंगे तभी तो आप बताएंगे। आप इतने समय से को अगर इन केस अगर कोई कमजोरी है तो क्या वो पार्लियामेंट में डिस्कस की जाएगी? पार्लियामेंट है किस चीज के लिए, ये बताइए मुझे। आप जानते हैं पार्लियामेंट किस चीज के लिए? नहीं तो ये कमजोरियां डिस्कस की जाएगी। कमजोरियां सब कुछ डिस्कस करना चाहिए। कमजोरियों से देश कमजोर नहीं होता। कमजोरियों को अब 1962 देखिए, जब वॉर हो रही थी चाइना के साथ, तब नेहरू और वाजपेयी के बीच की डिबेट को पढ़ लीजिए। मेरे पास पूरी डिबेट आप चाहें तो, उसमें किस तरह की बात हुई थी। और उससे क्या देश कमजोर हो गया? देश तो मजबूत ही होता है ना। मुद्दा ये है, एक चीज मुझे बताइए आप, एक चीज बताइए इसमें, अगर जिस चीज की जरूरत है भारतीय वायुसेना को, वो मुद्दा तो ले नहीं रहे। 5th जनरेशन फाइटर, पाकिस्तान 2 स्क्वाड्रन ले रहा है, अगस्त से उनके आने शुरू हो जाएंगे। सरकार जवाब देगी ना, उसके बारे में क्यों नहीं बात करते? वो भी बात होगी। आपको क्या पता है कि अभी तक एक बार नहीं उन्होंने कहा, एक बार नहीं किसी। मेरी बात सुनिए, आपको और मुझे क्या पता है कि क्या बात होगी संसद में? और सरकार भी पूरे तरीके से जवाब देगी ना कि हमने क्या क्या तैयारी की, हमने किस तरह से पाकिस्तान के जो एयरबेस थे उनको कैसे खत्म किया, आतंकवादी अड्डों को कैसे खत्म, इस सब पर चर्चा होगी। आपको ये क्यों लग रहा है कि सरकार कमजोर रही? मुझे नहीं लग रहा कि भारत इस मसले पर कमजोर रहा है, लेकिन सवाल तो खड़े हो सकते हैं ना। क्या सवाल ये खड़ा नहीं हो सकता कि ऑपरेशन जो पहलगाम में जो हमला हुआ उसके आतंकवादी आज तक नहीं पकड़े गए? अच्छा, ये सवाल नहीं होना चाहिए। ये सेना की शौर्य का सवाल है क्या? सवाल खड़े होते हैं और इंटेलिजेंस की तरफ से उत्तर दिया जाता है या नहीं जाता? और इंटेलिजेंस सरकार जवाब देगी ही, सरकार जवाब देगी। और सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, सेना ने बहुत अच्छा काम। देखिए, सरकार और सेना को हम एक साथ जोड़ देते हैं जब हम अपने कंफर्ट जोन में आना चाहते हैं। तो सेना के शौर्य को सेना के शौर्य की तरह सब लोग लेते हैं, कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन बहुत सारे पॉलिटिकल डिसीजन होते हैं ना। सीज फायर का डिसीजन भले ही आप कहते हैं कि डीजीएमओ ने किया, सर जानते हैं
क्या डीजीएमओ डिसीजन करते हैं या पॉलिटिकल लीडरशिप करती है? और खासतौर से हिंदुस्तान में सारे डिसीजन पॉलिटिकल लीडरशिप करती है। एम होता है जिसे अचीव करने के लिए फिर हमारी सेना फिर एक जंग में जाती है। मैं एक खबर फिर इसमें और ऐड कर लेती हूं। अब देखिए, सियासत की हम बात कर रहे हैं और सियासत में जब शिष्टाचार खत्म होता है तो फिर बेशर्मी हावी होती है। और बड़े अफसोस के साथ आज हमें एक ऐसे वरिष्ठ नेता के बयान पर चर्चा करनी पड़ रही है जिन्होंने 6 दशक से ज्यादा का वक्त संसदीय राजनीति को दिया है। वैचारिक मतभेदों की लकीर को लांघते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित बयान दिया। मैसूर में एक रैली को संबोधित करने के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी, मैं बोल नहीं सकती, ऐसे शब्द हैं जिन्हें मैं बोल नहीं सकती, वो उन्होंने मंच से कह दिए। आप बयान ही सुन लीजिए। मुझे लगता है टीवी मात्र काणोದು ಒಂದು ದಿವಸ ಕೂಡ ನೀವು ಇಂಥ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ದಿನ ಒಂದು ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಯಾರು ಕೂಡ ದೂರದರ್ಶನ್ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ವತ್ತದ ಟಿವಿ ಇದ್ರೂ ಯಾರು ಕೂಡ ದಿನ ಎದ್ದು ಇವರಂಗೆ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬೊಗಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. समीर जी, आप इससे चर्चा शुरू कर लेते हैं। मुझे लगता है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान है और सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे ने, उनके बेटे भी इस तरह के बयान देते रहे हैं और मुझे लगता है कि खड़गे साहब को इस पर तुरंत ये तो लेवल अपार्ट है। इतना घटिया बयान तो मतलब मल्लिकार्जुन जी से तो कम से कम ये एक्सपेक्ट नहीं करते। कल लोकसभा का पार्लियामेंट का सेशन कल शुरू हो रहा है, लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सत्र लगेंगे, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये मुद्दा वहां उठाना चाहिए कि किस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे अब 80 साल की उम्र के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लंबे समय से आपका संसदीय इतिहास रहा है, केंद्र में आप मंत्री रहो, देश के प्रधानमंत्री के लिए आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो। मुझे लग रहा है ये शब्द कैसे आते हैं? ये मतलब उम्र की वजह से स्लिप ऑफ टंग हो गया या फिर सोच समझ के या फ्रस्ट्रेशन, चिढ़ है? किस बात की चिढ़? आप अत्याधिक जब नफरत होती है आपको किसी व्यक्ति से, आप जब नफरत किस में चले चिढ़ जाते भी नहीं हो, है, नफरत है, नफरत रहती है आपके, तब इस तरह के आप शब्दों का इस्तेमाल करते हो। मुझे लग रहा है कि अब कल पार्लियामेंट में ये मुद्दा पहले उठना चाहिए, बाकी मुद्दे उठे ना उठे ये उठना चाहिए, लेकिन पार्लियामेंट के सेशन के लेके मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, पहली बार एक 21 दिन का सत्र लग रहा है, ये बड़ा सेशन है, 21 तारीख से रुके 21 तारीख तक लगने वाला है, 15 अगस्त के बाद भी ये होगा, कभी ऐसा रहा नहीं कितना लंबा सेशन चलता रहा हो। और अभी इस सेशन के अंदर तमाम तरह के प्रश्न होंगे। मुझे लग रहा है ये पूरा समय है विपक्ष के पास कि विपक्ष सारे प्रश्न पूछ ले और सरकार के पास भी ये समय कि सरकार सारे प्रश्नों का जवाब दे। देखिए, पार्लियामेंट में तो प्रश्न पूछे ही जाते हैं, जो आज विपक्ष में कल वो सत्ता पक्ष में थे, आज जो सत्ता पक्ष में कल वो विपक्ष में थे, आज जो विपक्ष की भूमिका निभा रहे वो भी सत्ता पक्ष वाले एक समय विपक्ष में रहकर भूमिका निभाते थे और सरकार को प्रश्न पूछा करते थे। तो मुझे लग रहा है कि विपक्ष चर्चा करे, जो प्रश्न पूछा है होला ना करे, पार्लियामेंट के कार्रवाई को बाधा ना करे, वॉकआउट ना करे सदन से। लेकिन मैं फिर से इसी मुद्दे पर इसलिए लेकर आ रही हूं कि कब ऐसा होता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कोई भाषण दिया हो या कहीं कोई रैली की हो या सरकार के ऊपर सवाल उठाए हो या राहुल गांधी ने कुछ कहा हो और उसे टीवी ने ना दिखाया हो। राहुल गांधी भी बराबर टीवी पर आते हैं, जितने सवाल सरकार के ऊपर खड़े करते हैं वो भी टीवी दिखाता है, लेकिन इसके बावजूद इस तरीके की ओछी टिप्पणी करना, मल्लिकार्जुन खड़गे के कद, उनके व्यक्तित्व, उनकी पोजीशन, ये क्या किया उन्होंने? ये तो आप बता रहे कि आपने जिस बयान को नहीं दिखाना चाहिए वो भी आपने दिखा दिया, तो इससे मतलब ये नहीं है, मैं इस पर चर्चा ही नहीं करना चाहता कि इस तरह के बयानों से कि मैं उम्मीद भी नहीं करता। क्यों चिढ़ है इतनी? और ये चिढ़ ही हो सकती है कि इस वजह से ये बात की जा रही हो, बल्कि मैं समझता हूँ इससे आप अपना स्टैंड कमजोर कर रहे हो। अब कल इस पर बहस होगी, आपके पास जो मजबूत इशू हो सकते थे, अभी जब आप ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं, SIR की बात कर रहे हैं, तो उस इशू से फेलियर की बात कर रहे हैं तो कल यदि सेशन शुरू होता तो सबसे पहले उस पर बात होती ना। अब वहां पर बीजेपी के जो लोग हैं वो इस पर आपत्ति उठाएंगे। और मैं दूसरा देख रहा था जिस पर चर्चा हो रही थी, हर्षवर्धन जी ने मुझे जानकारी दी, ये उनकी अब लेकिन अब इसकी तो बात करने की जरूरत है। जब खड़गे साहब भी बोल रहे हैं, जो कांग्रेस के एक प्रवक्ता है, उन्होंने लिखा है कि जो शिवराज जी की एक खबर छपी थी आज कि भाई उनकी पत्नी को वो जल्दी में भूल गए थे, तो उसमें लिखा है अपनी पत्नी को छोड़कर भाग जाने का चलन भाजपा में बढ़ता ही जा रहा है। अभी ये जो कमेंट है, नाम ले देते हैं, दरअसल कांग्रेस के ही स्पोक पर्सन है सुरेंद्र राजपूत, उन्होंने ये कमेंट किया है
किस लेवल पर आकर राजनीति लेकिन अब की मैं जा क्या रही कह है? सकते हैं, जब खरगे साहब बोल रहे हैं उसमें सुरेंद्र राजपूत की चर्चा वैसे नहीं करनी चाहिए थी कि अब क्या करें। कोई लेवल ही नहीं है जिस लेवल पर वो चले गए। तो ये इससे, और मैं समझता हूँ कि इससे आप ही की स्थिति कमजोर होती है कि आप जो सरकार पर निशाना बना सकते हो। वो लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन भी वही है, लीडर ऑफ अपोजिशन खरगे राज्यसभा साहब के अंदर। तो लीडर ऑफ अपोजिशन का एक अलग कद होता है और उसके साथ आप कैसे लड़ाई कर रहे हैं सरकार। और जब आज संविधान, ये संसद का सत्र कल शुरू होने वाला है, सर्वदलीय बैठक सरकार ने बुलाई है, तो आपको उन सब बातों पर चर्चा करनी चाहिए और उस पर यूनाइट करें और किसी भी, मैं समझता हूँ कि निजी टिप्पणी किसी पर भी करने टिप्पणियों से बचना चाहिए, बिल्कुल बचना चाहिए। सहानुभूति रखिए मीनाक्षी जी, मुझे लगता है कि आप लोग बेवजह नाराज हो रहे हैं। इस उम्र में ये करना पड़ रहा है राहुल गांधी कांग्रेस के दबाव में, राहुल कांग्रेस के दबाव में। वो सुरेंद्र राजपूत से लेकर खरगे जी एक ही मनोदशा में हैं, एक ही मन स्थिति में है। उन्होंने बोला था ना, मतलब जहर और क्या क्या सनातन तब तक प्रभावी रहेगा जब तक मोदी हैं। फिर उन्होंने बोला था मैं मरने वाला नहीं हूं जब तक सत्ता से नहीं हटा दूं। तो वो बहुत मतलब कहे दबाव बहुत ज्यादा है। और जो उम्र है उनकी, स्वास्थ्य लगातार उनका कई बार रहा है। जम्मू में वो भाषण दे रहे थे तो सुरक्षा कर्मियों को पकड़ के उनको बिठाना पड़ा था, जोश में बोलते बोलते। आपको लग रहा है कि फिर से अध्यक्ष बनना चाहते हैं, उससे बयान दे रहे हैं कांग्रेस के? नहीं, फिर से अध्यक्ष का अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए, क्योंकि राहुल कांग्रेस में ये संकट है कि अगर आप मोदी के खिलाफ बहुत कुछ नहीं बोलेंगे, एकदम से नीचे स्तर पर जाकर बयानबाजी नहीं करेंगे, तो राहुल कांग्रेस में कोई जगह नहीं है।